अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा नाम रहे हैं जिसने बीते एक दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया था। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर ही बनाई। राजनीति में आने से पहले वो लंबे वक्त तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। आइए जानते हैं कौन थे अजीत पवार। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे। अजीत ने 23 साल की उम्र में ही राजनीति में एंट्री ले ली थी। इस उम्र में ही वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में सदस्य भी बन गए थे। 1991 में वो पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने। फिर 16 सालों तक वो इस पद पर रहे। साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से सांसद चुने गए थे। बता दें कि साल 1995 में वो बारामती सीट से विधानसभा चुनाव जीते, जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिला। इस सीट से उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। यही सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई। वहीं अजीत पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो अलग अलग सरकारों में इस पद पर कई बार बने रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। इन विभागों के जरिए वो राज्य के प्रशासनिक फैसलों में सीधे तौर पर शामिल रहे। बताते चले कि खासकर सिंचाई परियोजनाओं और बजट से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका प्रमुख रही। अजीत पवार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी उन्हें राजनीति की ट्रेनिंग घर से ही मिली थी। चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक राजनीतिक जादू किया। शरद पवार ने अजीत पवार को सत्ता साधने के सारे गुर सिखाए। इसके साथ ही काडर में अनुशासन और जनाधार को अपनी ओर करने की कला भी अजीत पवार ने शरद पवार से ही सीखी थी। वहीं अजीत पवार एनसीपी में अपने तेज और रणनीतिक फैसले के लिए जाने जाते थे। एक वक्त पर ऐसा भी कहा जाता था कि यदि शरद पवार पार्टी की आत्मा है तो अजीत पवार उसकी काया। हालांकि वक्त के साथ अजीत और शरद पवार की सोच में फर्क आने लगा। इस वजह से अजीत पवार ने चाचा का साथ छोड़कर साल 2023 में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया और साल 2025 में जीत हासिल करके एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वहीं आज सुबह ये खबर आई, महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन हादसा हो गया, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। अब देखना होगा कि अजीत पवार की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए संजय दिवाकर की रिपोर्ट।